हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज जिस मूवी के बारे में हम बात करने जा रहे हैं उस मूवी का नाम है द वुमेन इन द विंडो। तो चलिए यार, शुरू करते हैं बिना किसी बकवास के इस फिल्म की कहानी। तो कहानी की शुरुआत होती है इस बंदी से। दिन है मंडे और इस घर में ये अकेली रहती है। इसका एक किराएदार है जो बेसमेंट में रहता है। हम देखते हैं ये कुछ टैबलेट खा रही है और कॉल पर अपनी बेटी से बात कर रही है जो कि 8 साल की है। फिर कॉल पर ये अपने हस्बैंड से बात करने लगती है और उसका हस्बैंड पूछता है कुछ अच्छी खबर दो। उस पर ये कहती है कि 101 में कुछ लोग रहने आए हैं, हमारे पड़ोसी। उसके बाद यहाँ पर हम देखते हैं ये बंदा आया है और यहाँ हमें पता चलता है ये अपना ट्रीटमेंट करा रही है। ये बंदा डॉक्टर है और ये इससे कहता है कि तुम अपने पड़ोसियों पर नज़र रखती हो, बढ़िया है, इससे डिप्रेशन कम हो जाती है। ये बंदी सुसाइड करना चाहती है और ये बहुत डिप्रेशन में भी है। यह अपने नए पड़ोसियों के बारे में सब कुछ पता कर चुकी है और ये बंदा 10 महीने से ट्रीटमेंट कर रहा है इसका। उसके बाद ये पति से बात करती है और कहती है कि डॉक्टर मुझे कंट्रोल करने की कोशिश कर रहा है। उसका पति उसे समझाता है कि शराब के साथ दवाई मत लो, उससे साइड इफ़ेक्ट होंगे। फिर हम देखते हैं ये खिड़की के पास बैठकर अपने पड़ोसियों पर ताक झाँक कर रही है। तभी बैल बजती है और बाहर एक लड़का आता है। वो कहता है मैं सामने वाले घर में आया हूँ, यानी कि 101 में आया हूँ। मेरी मोम ने आपके लिए ये गिफ्ट भेजा है। ये बंदी दरवाज़ा खोलती है। ये लड़का अपना नाम ईथन बताता है और ये बंदी अपना नाम ऐना। अंदर ऐना पूछती है तुम्हें अपना नया घर पसंद आया? इस पर ईथन कहता है पहले वाला ज़्यादा अच्छा था पर हमें बोस्टन छोड़ना पड़ा। फिर वो ऐना के फैमिली के बारे में पूछता है और वो कहती है मैं अपने पति से अलग हो गई हूँ और मेरी बेटी उनके साथ ही रहती है। और ये ऐना को अपनी उम्र 15 साल बताता है और पूछता है आप क्या करती है? तो यहाँ पे हमें पता चलता है कि ऐना एक डॉक्टर है, चाइल्ड साइकोलॉजी स्पेशलिस्ट। और ईथन कहता है मुझे अपने घर से आपका घर दिखता है, जैसे यहाँ से सामने मेरे डैड दिख रहे हैं, और थोड़ा सैड हो जाता है। ऐना उसे चुप कराती है। रूम में ऐना अपनी मूवी कलेक्शन दिखाती है और कुछ मूवी उसे देती है। जाते वक्त ईथन ऐना की बिल्ली से कहता है माफ़ करना मुझे तुमसे एलर्जी है, और वो वहाँ से चला जाता है। और ऐना मूवी देखते देखते सो जाती है। अगले दिन बैल से उसकी आँख खुलती है। आज ट्यूसडे है। ये डेविड से बात कर रही है। ये ऐना का किराएदार है जो अभी ब्रुकलिन जा रहा है। ये 3 महीने से ऐना का किराएदार है। ये ऐना को उसका कूड़ा बाहर रखने के लिए पूछता है। उसके बाद वो कहता है आज हैलोवीन है, घर से बाहर निकले बिना कैसे बनाओगी? वो कहती है मुझे नहीं बनाना हैलोवीन। डेविड वहाँ से चला जाता है और वो सो जाती है। रात को कुछ शैतान बच्चे ऐना के घर पर अंडे मारते हैं। ऐना उन्हें मना करती है मगर वो नहीं मानते। तभी ऐना दरवाज़ा खोलती है और बेहोश हो जाती है और अंदर ये बंदी इसके पास है। ऐना इससे कहती है तुम जीन रसल हो ना? इस पर यह बंदी कहती है तुम्हें ऐसा क्यों लगा? ऐना कहती है तुम्हारा बेटा ईथन यहाँ आया था। ये बंदी पूछती है क्या तुम ठीक हो अब? ये कहती है मैं बाहर नहीं जाती क्योंकि मुझे एगोराफोबिया है, यानी मुझे बाहर जाने डर लगता है। ये बंदी इससे बात करने लगती है। ये कहती है क्या तुम बाहर जाना चाहती हो? ऐना कहती है मेरा डॉक्टर और मैं इसी कोशिश में लगे कि मैं बाहर जा सकूं, मगर अभी तक कामयाबी नहीं मिली। इस टेबल पर आना अपने बिल्ले की तस्वीर खींचती है और इस बंदी के साथ वाइन पीने लगती है। और ऐना थैंक्स बोलती है उस कैंडल के लिए, यानी उस गिफ्ट के लिए जो ईथन लेकर आया था। ये बंदी अपने गले में लटके लॉकेट को खोलकर अपनी बेटे की फ़ोटो दिखाती है और थोड़ी इमोशनल हो जाती है। उसके बाद ऐना इसके एयरिंग की तारीफ़ करती है और इस पर यह बंदी कहती है ये मेरे पुराने बॉयफ्रेंड से गिफ्ट मिला है। उसके बाद ये बंदी इसे ड्राइंग दिखाती है जो कि ऐना और उसके बिल्ले की है और इसके नीचे जैन रसाइल के साइन है। उसके बाद ये बंदी अपने घर चली जाती है। उसके बाद एलिस्टर रसल ऐना के पास आता है और पूछता है क्या मेरी वाइफ यहाँ आई थी? ऐना मना कर देती है मगर जाते जाते वो एलिस्टर को कहती है अपनी वाइफ को गिफ्ट के लिए थैंक यू बोलना, कुछ दिन पहले तुम्हारा बेटा ईथन लाया था। और एलिस्टर चला जाता है। अगले दिन वेडनेसडे की सुबह आना नीचे जा रही होती है। वो 911 पर कॉल करती है और कहती है मुझे लगता है कि मेरे घर में कोई है। और वो डेविड को देखकर घबरा जाती है और कहती है इट्स ओके, ये मेरा किराएदार है। डेविड कहता है मैंने बैल बजाई थी आधे घंटे पहले पर तुमने दरवाज़ा खोला नहीं। ऐना कहती है कि तुम ढूंढ क्या रहे हो? वो कहता है सड़क पार एक बंदे को बॉक्स खोलना है, मुझे बॉक्स कटर चाहिए। वो उसे दे देती है। उसके बाद डेविड कहता है अपनी छत सही करवाओ, वो गिर सकती है। ऐना कहती है मैं करवा लूँगी। ऐना पूछती है तुम सड़क के पार किसके लिए काम कर रहे हो? डेविड कहता है एलिस्टर रसल के लिए, उसने काम के लिए ऐड दी थी।
यहाँ है ना बाथटब में नहा रही होती है और अपने पति और बच्ची की वीडियो देख रही होती है। तभी चीखने की आवाज़ आती है। वो बाहर आती है और वो ईथन के घर कॉल करती है। ईथन कॉल पर रो रहा होता है। तभी बाहर ये बंदी ईथन के घर से निकलती है। ईथन कॉल काट देता है। यहाँ एना एलिस्टर से उस चीख के बारे में पूछती है और सामने खिड़की से एलिस्टर के हाथ में एक हैमर देखती है। एलिस्टर कहता है कोई चीख नहीं थी और कॉल कट कर देता है। एना डेविड के पास आती है और पूछती है कि तुमने कोई चीख सुनी, और डेविड मना कर देता है। तभी एना अपने DSLR कैमरे से सामने नज़र रखती है। सामने ईथन को एलिस्टर डांट रहा है और तभी ईथन वहाँ आता है। एना पूछती है क्या हुआ ईथन। ईथन कहता है सब ठीक है, वो बुरे आदमी नहीं है, बस थोड़ी टेंशन में है। और वो रोने लगता है और एना उसे चुप कराती है और उसे अपना नंबर देती है, कोई प्रॉब्लम हो तो मुझे कॉल करना। आज थर्सडे है। एना अपने पति से बात करती है और सब कुछ बताती है। उसका पति कहता है लोगों के घर झांकना बंद कर दो। उसके बाद एना कॉल पर डॉक्टर से बात कर रही होती है और नीचे डेविड अपने दोस्तों के साथ कहीं जा रहा होता है। यहाँ एना और डिप्रेशन में है और वो सो जाती है और अचानक उठती है। उसे उसका फ़ोन नहीं मिल रहा। तभी वो खिड़की के बाहर देखती है, सामने लड़ाई हो रही होती है। वो अपने कैमरे से देखती है और उसे कोई चाकू मार देता है। ये वही बंदी है जो एना के घर आई थी। वो घबरा जाती है और अपना मोबाइल ढूंढने लगती है। उसे फ़ोन मिल जाता है। 911 पर कॉल कर वो पुलिस को बुलाती है। सामने ये बंदी हेल्प मांग रही होती है। एना घबराती हुई घर से जैसे ही बाहर जाती है वो बेहोश हो जाती है। यहाँ ये 2 डिटेक्टिव आना के घर आए हैं और एना कहती है आप सामने जाओ, वहाँ मर्डर हुआ है। ये पुलिस वाली एना से उसकी बेटी के बारे में पूछती है। एना कहती है वो अपने पापा के साथ रहती है और एना जीन के बारे में पूछती है। तभी एलिस्टर वहाँ आते हैं और ये पुलिस वाला कहता है एलिस्टर का कहना है आपको गलतफहमी हुई है। एलिस्टर एना को कहते हैं तुम मेरी बीवी से कभी नहीं मिली। एना कहती है वो यहाँ आई थी, हमने साथ ड्रिंक और टाइम स्पेंड किया। एना कहती है मैंने अपने कैमरे से सब देखा है। पुलिस वाले कहते हैं आपने फ़ोटो ली। एना कहती है नहीं। एलिस्टर कहता है ये हमारे घर नज़र रख रही थी, यह क्राइम है। पुलिस वाला सबको खामोश करवाता है और कहता है यहाँ सब कुछ ठीक है। एना कहती है जीन कहाँ है, और सामने ये बंदी आती है। ये अपने आप को जीन रसल बताती है। एना कहती है ये नहीं है जीन। एना कहती है ईथन को बुलाओ। ईथन कहता है आप मेरी मोम से कभी नहीं मिली, और एलिस्टर अपने परिवार के साथ चला जाता है। यहाँ ये पुलिस वाला अपने पर्सनल नंबर आना को देता है क्योंकि इस बंदे को एना से थोड़ी हमदर्दी है। एना कॉल पर अपने पति से बात कर रही है। उसका पति कहता है तुमने फ़ोटो क्यों नहीं ली। एना कहती है मैं उसकी मदद कर रही थी, कोई जासूसी नहीं कर रही थी। तुम मुझ पर शक कर रहे हो। मैं शक नहीं कर रहा, वो तुम्हारा यकीन इसलिए नहीं कर रही क्योंकि तुम दवाइयाँ खा रही हो और तुम ड्रिंक करती हो। अगला दिन, आज फ्राइडे है। एना लैपटॉप पर जीन रसल के बारे में पता करने में लगी है। बहुत बत्था मारने के बाद उसे एलिस्टर रसल के बारे में जानकारी मिलती है। वो कॉल करके एलिस्टर के बारे में पूछती है। वो लैपटॉप पर किसी जेल नजीन की आईडी पर पैमिला नजीन के बारे में पढ़ती है और इंटरनेट पर सर्च करती है। उसको पता चलता है पैमिला नजीन की डेथ ब्रुकलिन में हुई है। पैमिला एट्किंसन ग्रुप में एक्सिक्यूटिव थी, यानी ये एलिस्टर के साथ काम करती थी बोस्टन में, और उसकी डेथ थर्सडे को सुबह हुई और उसकी लाश पार्किंग में मिली। और पुलिस का कहना है कि पैमिला अपने 6th फ्लोर वाले टेरेस से नीचे गिरी। उसके बाद एना नीचे डेविड के रूम में डेविड को ढूंढने आती है, मगर वो नहीं होता। नीचे कुछ लेटर पड़े होते हैं। जैसे ही एना उन्हें उठाती है डेविड आ जाता है और वो बहुत नाराज़ है। एना जीन के बारे में पूछती है, मगर डेविड गुस्से में जवाब देता है मैं नहीं जानता जीन को, मैंने रसल के लिए काम किया है, उसकी वाइफ के लिए नहीं, और मैंने उसकी वाइफ को कभी देखा भी नहीं है। वो एना को कहता है ये लेटर मेरी पेरोल का है और इससे मैं निपट रहा हूँ। मैं रात को कैनेटिकट जा रहा हूँ, मैं सब संभाल लूँगा, मुझे थोड़ा टाइम दो। और एना ऊपर आती है और बेसमेंट का दरवाज़ा बंद कर देती है और रात को डेविड अपने दोस्तों के साथ चला जाता है। एना रात को एलिस्टर के घर पर नज़र रख रही होती है और फ़ोटो ले रही होती है। तभी कॉल आती है और जीन कहती है मेरे घर पर नज़र रखना बंद करो वरना मैं पुलिस को बुलाऊंगी। एना डर जाती है। आज सैटरडे है। एना उठती है और वो अपने बिल्ले को ढूंढते ढूंढते डेविड के बेडरूम में आती है, यानी बेसमेंट में। बेड के नीचे बंच मिल जाता है, यानी कि उसका बिल्ला। वो हैरान होती है, उसने तो ऊपर से बेसमेंट का दरवाज़ा बंद कर दिया था, बंद दरवाजे से बंच नीचे कैसे आया। तभी उसकी नज़र टेबल पर पड़ती है। इस पर ये इयरिंग पड़े हैं, ये इस लड़की के हैं जिसको एना जीन समझ रही थी। एना अपने पति से बात कर रही होती है और सारी बातें उसे बताती है। एना बहुत डिप्रेस है। वो गिलास धो रही होती है, तभी गिलास उसके हाथ से टूट जाता है और उसकी नज़र बाहर ईथन पर पड़ती है। वो ईथन को आवाज़ मारकर अंदर बुलाती है और ईथन से कहती है तुमने झूठ क्यों बोला।
पहले इथिन कहता है मैंने कोई झूठ नहीं बोला, मगर ऐना के फोर्स करने पर वो कहता है मैं आपको सच नहीं बता सकता। तभी एलिस्टर वहाँ आता है और इथिन को थप्पड़ मार देता है और घर जाने को बोलता है, और वो ऐना को भी मैनिपुलेट करता है और धमकी देता है। ऐना डर जाती है, वो वहाँ से चला जाता है। ऐना सो जाती है। आज संडे है। सुबह उठकर ऐना खिड़की के बाहर देखती है, इथन बैग लेकर कहीं जा रहा होता है। उसके बाद ऐना वो ड्राइंग देखती है जिसे उस लड़की ने दिया था, जिसको ऐना ने जीन समझा था। फिर वो अपना लैपटॉप यूज़ करने लगती है। वो फ़ोटो देख रही है। अचानक उसे एक मेल आता है। मेल आईडी का नाम है guesswhoanna@gmail.com। वो उसे ओपन करती है। उसमें एक फ़ोटो है। वो फ़ोटो ओपन करती है। फ़ोटो लोड हो रही है। तभी उसकी नज़र अपने बिल्ले पर पड़ती है। उसके पैर में कुछ लगा है। वो उसे देखने चली जाती है। लैपटॉप पर पिक लोड हो रही है और जैसे ही वो अपने बिल्ले को देखकर आती है, फ़ोटो देखकर शॉक हो जाती है। ये आना की फ़ोटो है। वो रात के 2 बजे क्लिक हुई है, जब वो सो रही थी। वो पुलिस को बुलाती है। डिटेक्टिव पूछता है आपको नहीं पता ये आपको किसने भेजी है? ऐना मना कर देती है और कहती है सिर्फ डेविड के पास घर की चाबी होती है। डिटेक्टिव पूछता है कहाँ है? ऐना कहती है मुझे क्या पता वो कहाँ पे है। दूसरी पुलिस वाली कहती है घर में कोई नहीं है। यह पुलिस वाली ऐना पर ही शक करने लगती है। वो कहती है शायद ये तुमने ही खुद किया है। ऐना उन्हें समझाती है मेरे घर ज़रूर कोई आया था। तभी वहाँ एलिस्टर अपनी वाइफ के साथ आ जाता है। एलिस्टर गुस्से पे है। वो कहता है इसने बोस्टर में ऑफिस में कॉल कर मेरी जासूसी की है। ऐना कहती है तुम्हें नौकरी से क्यों निकाला था? एलिस्टर कहता है ये मेरे बेटे को परेशान करती है और ये हमारे घर पर नज़र रखती है। एलिस्टर कहता है तुम शराबी और सनकी हो। ऐना कहती है ये ड्राइंग मुझे जैन ने दी थी, उसके इस पे साइन है। एलिस्टर कहता है इससे कुछ साबित नहीं होता, बस ये साबित होता है तुम पागल हो। तभी डेविड की एंट्री होती है। पुलिस वाला पूछता है कल रात कहाँ थे तुम? कैनेटिकट गया था। क्या कोई प्रॉब्लम है? पुलिस वाला प्रूफ करने को बोलता है। डेविड उस औरत से बात करवाता है जिसके साथ वो था। पुलिस वाला पूछता है कभी तुम जैन रसल से मिले हो? डेविड मना करता है। ऐना कहती है उसकी एयरिंग तुम्हारे बेडरूम में मिली है। डेविड कहता है वो एयरिंग कैथरीन की है, पिछले हफ्ते उसने मेरे साथ एक रात गुजारी थी। तभी पुलिस वाली कहती है ये सच बोल रहा है, ये कल रात कैनेटिकट में ही था। ऐना डेविड पर ही इल्ज़ाम लगाती है, इसने ही मारा होगा जेन को, और वो कहती है एलिस्टर ने भी अपनी असिस्टेंट को मारा होगा। वो इल्ज़ाम लगाती रहती है सब पर। ऐना और डिस्टर्ब हो जाती है। वह कहती है यकीन करो मेरा, मैं पागल नहीं हूँ। और ऐना कहती है ईथन को बचा लो, नहीं तो ये उसे मार देगा। ऐना कहती है अगर मेरे हस्बैंड यहाँ होते तो मेरी बात पर यकीन करते। तभी पुलिस ऑफिसर कहती है डॉक्टर ऐना आपके पति और आपकी बेटी मर चुकी है। तभी स्टोरी फ्लैशबैक में जाती है। ऐना ड्राइव कर रही है, उसके साथ उसका पति और पीछे बैठी है उसकी बेटी। उसका पति ऐना से खुश नहीं है क्योंकि ऐना का अफेयर चल रहा है किसी और के साथ। मगर ऐना कहती है हमें अपनी बच्ची के लिए साथ रहना होगा, नहीं तो उस पर गलत असर होगा। उसका पति कहता है वो सब समझती है और दोनों आर्ग्यूमेंट करने लगते हैं। तभी ऐना का फ़ोन रिंग होता है। ऐना का हस्बैंड कहता है उठा लो, उसी का होगा। ऐना नहीं उठाती और जैसे ही उसका हस्बैंड फ़ोन उठाने लगता है ऐना फ़ोन छीनने लगती है और फ़ोन पीछे गिर जाता है। और जैसे ही ऐना फ़ोन को उठाने के लिए पीछे मुड़ती है, कार का बैलेंस बिगड़ जाता है और कार खाई में गिर जाती है। उसमें आना तो बच जाती है मगर उसका पूरा परिवार मर जाता है। आना एकदम से प्रेजेंट में आती है। पुलिस ऑफिसर फिर कहती है आपकी फैमिली मर चुकी है। आना का चेहरा पूरा आंसुओं से भीगा होता है। ऑफिसर कहता है मैंने आपके डॉक्टर से बात की थी, वो कहते हैं आपने बहुत बुरे दिन देखे हैं और आपके डॉक्टर का ये भी कहना है कि ऐसा लगता है जैसे आप जीन को मिली हैं, जैसे आपको लगता है कि आप अपने परिवार से बात करती हैं और आपको वहम होते हैं। ऐना इस पर सबसे माफ़ी मांगती है और कहती है हाँ शायद मैं ही पागल हो गई हूँ, और सब वहाँ से चले जाते हैं। आज मंडे है। ऐना का डॉक्टर ऐना के घर आया है। ऐना कहती है आप चाहे तो मुझे पागल खाने भेज सकते हैं, मैं आजकल सब कुछ भूलने लगी हूँ, मुझे कुछ भी याद नहीं रहता और शायद मैं पागल हो चुकी हूँ। डॉक्टर पूछता है क्या डेविड जा रहा है? ऐना कहती है हाँ वो आज ही जा रहा है, वो दोपहर को अपना सामान लेने आएगा और मैं घर के लॉक भी चेंज कर दूँगी। डॉक्टर हर हफ्ते 3 सेशन करने को बोलता है और चला जाता है। यहाँ ऐना कुछ कैप्सूल और गोलियों को पीसती है। वो सुसाइड करना चाहती है और वो सुसाइड करने के लिए अपने फ़ोन पर एक मैसेज रिकॉर्ड करती है, मगर वो सुसाइड कर नहीं पाती। वो फ़ोन में अपने फैमिली की फ़ोटो देख रही होती है। तभी उसकी नज़र इस फ़ोटो पर पड़ती है और वह शॉक हो जाती है। वो लैपटॉप में फ़ोटो डालकर उसे झूम कर देखती है। ये तब की फ़ोटो है जब ऐना ने अपने बिल्ले की फ़ोटो क्लिक की थी, जब उसने कैथरीन को जीन समझा था। वाइन के गिलास में कैथरीन का अक्स दिखता है और ऐना को पता चलता है कि उसे कोई वहम नहीं हुआ। तभी आवाज़ आती है, नीचे डेविड है।
वो डेविड को ऊपर बुलाती है और वो फ़ोटो दिखाती है। डेविड कहता है इसका नाम कैटी है, यानी कि कैथरीन है, ईथन की असली मोम। डेविड कहता है मैंने इसके साथ ही वेडनेसडे को रात गुजारी थी, मुझे बिल्कुल मज़ा नहीं आया, मैं तभी वहाँ से भाग गया था। डेविड कहता है वो 8 महीने की प्रेग्नेंट थी जब वो भागी थी। एलिस्टर उसे 2 साल तक ढूंढता रहा और वो ओरेगन में कुछ चर्ची लोगों के साथ मिली। एलिस्टर ने अपने बेटे को लिया और कैथरीन को जेल भिजवा दिया। और एना पूछती है ये तुम्हें किसने बताया? डेविड कहता है उसने ही बताया, वो पका रही थी। मुझे उसने ये भी बताया कि वो छुप कर रह रही थी। एलिस्टर उसे दूर रहने के लिए पैसे भी देता था। एना कहती है मैंने इसका ही मर्डर देखा है। डेविड कहता है मैं क्या करूँगा? एना कहती है मदद करो मेरी और पुलिस को बताओ, मगर डेविड चला जाता है। तभी आना उसे रोकने लगती है और जल्दबाजी में उसका लैपटॉप ज़मीन पर गिरता है और टूट जाता है। बाहर से एक आवाज़ आती है। एना देखने जाती है, यह ईथन है, इसने डेविड को मार दिया। और यहाँ हमें पता चलता है कि ईथन एक सनकी और साइको है, इसने ही सब कुछ किया था। जब आपने देखा था ईथन बैग लेकर कहीं जा रहा था, वो एक्चुअली में ग्रुप थेरेपी के लिए जा रहा था और उसके माँ बाप सोचते हैं ईथन दूसरे शहर में अपना इलाज करा रहा है, मगर ये यहाँ एना के घर में ही छुपा होता है। एना कहती है क्या किया डेविड के साथ? ईथन कहता है मार दिया, इसी लायक था ये, वो मेरी मोम के साथ सोया, फिर उसने झगड़ा करके उन्हें निकाल दिया। एना बहुत डरी हुई है। ईथन कहता है मुझे तुम्हारी वीडियो बहुत पसंद आई जिसमें तुमने सुसाइड की बात कही है। एना कहती है तुम घर कैसे आए मेरे? ईथन कहता है क्योंकि तुम अपनी चाबियाँ संभाल कर नहीं रखती हो, मैं तो पूरे हफ्ते यहीं था। एना कहती है तुमने अपनी मोम को मारा? ईथन कहता है हाँ, क्योंकि तुम और मेरी मोम दोनों एक जैसी हो, तुम दोनों को सिर्फ एक ही काम करना था, अपनी फैमिली का ख्याल रखना, और तुम दोनों ने वही नहीं किया। मेरी मोम के बाद तुम ही मेरा अगला शिकार थी। वो कैंडल भी मैं ही लेकर आया था, मेरी मोम ने नहीं भेजी थी। एना बोस्टर में हुए पैमेला मर्डर के बारे में पूछती है। वो कहता है मैंने ही उसे छत से धक्का दिया था। मुझे मेरा पैटर्न बनाना है, मुझे अच्छा लगता है लोगों को मरता हुआ देखना, कुछ अच्छा महसूस होता है। और वो आना को कहता है मुझे तुम्हें मरता हुआ देखना है। एना कहती है ठीक है, मुझे मरता हुआ देखना है। वो वाइन के गिलास में वही पिसे हुए कैप्सूल और गोलियां डालती है और जैसे ही पीने लगती है ईथन करीब आता है और एना उसके सर पर बोतल मारकर भागती है। बाहर डेविड के खून पर वो फिसलती है। डेविड में थोड़ी सी जान बाकी है। वो ईथन का पैर पकड़ लेता है। एना भाग जाती है। ईथन डेविड पर बहुत सारे चाकू के वार करता है। डेविड की मौत हो जाती है। एना छत पर भागती है। ईथन भी ऊपर आ जाता है। यहाँ ईथन छुप कर एना को देखता है और एकदम से एना के चेहरे पर वार करता है। आना लहूलुहान हो जाती है। ईथन आना की हाथापाई होती है। ईथन नीचे फेंकने के लिए आना को ले जा रहा होता है। आना उसे धक्का देती है और इस छत पर लिटा देती है। ये कांच की वही छत है जिसको डेविड सही करवाने के लिए बोल रहा था। ये कमज़ोर छत है। एना ज़ोर ज़ोर से ईथन को इस पर पटकती है और हट जाती है। ईथन सीधा नीचे गिरता है और आगे एना हॉस्पिटल में है। एना को काफ़ी चोट आई है मगर वो खतरे से बाहर है। यहाँ ये पुलिस वाला कहता है रसेल और उसकी वाइफ हमारे अंडर है, हमें केटी की यानी कैथरीन की लाश मिल गई है, तुमने जो देखा था वो सब सच था और मैं आपसे सॉरी बोलता हूँ। और वहाँ से चला जाता है। 9 महीने बाद हम देखते हैं एना अपना घर खाली कर चुकी है और वो यहाँ से जा रही है। वो नीचे अपने बिल्ले को लेकर बाहर आ जाती है। आना अब ठीक हो चुकी है। वो टैक्सी में बैठकर चली जाती है और यहाँ होती है हमारी फिल्म की हैप्पी एंडिंग। तो फिर मिलेंगे एक नई कहानी के साथ एक बार फिर से। तब तक के लिए गुड बाय, थैंक यू।